नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित। ये योगेश दीक्षित सर को तो आप लोग जानते ही होंगे और इन्होंने कितने कुछ महीने में अपना नाम इतना बढ़ाया, ये भी चीज़ आपको पता होगा। और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले दीपक सूद सर की एक रिक्वेस्ट को, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में थे कि ऐसे कैसे, ये वो बहुत कुछ था। तो चलिए आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा। आज आपको बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शायद इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर ने बिल्कुल ही सही कहा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन आते हैं, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर जरूर होता है। और जितने भी डाउट्स आते हैं वो जब तक क्लियर ना हो ना, तब तक काम करने में वैसे भी मज़ा नहीं आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी डाउट्स हैं आपके इस वीडियो से रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वेस्टिजियन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्राहक की, कंज्यूमर की। मैं आज एक सवाल अपने इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं कुछ बड़ी कंपनियों से कि क्या वो कंज्यूमर जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करता था विदाउट एनी प्रेशर, क्या वो कंज्यूमर आपकी कंपनी में भी विदाउट प्रेशर अपनी जरूरत का सामान परचेस कर सकता है? यस और नो? मेरे हिसाब से उस ग्राहक को जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करके हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लाते हैं और उसको हम एक बात बोलते हैं कि आपको अपनी रूटीन फॉलो करना है, जो आप जरूरत का सामान वहां से लेते हो वही आपको यहां से लेना है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और मैं उन तमाम बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से भी सवाल करता हूं कि हम कंज्यूमर बनाने यहां पर आए हैं या हम रिटेलर बनाने आए हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों को ये वीडियो आज शायद पसंद आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े बड़े लीडरों को शायद ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैंने अपने पहले भी तमाम वीडियो में एक बात बोली है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का फेवर करता हूं, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नहीं। और मैं जब तक कोई बात नहीं करूंगा जब तक गलती सामने से ना हो। और अभी एक बात जो मुझे गलत लगी पर्सनली, मुझे नहीं पता इसमें आपका ओपिनियन क्या है, लेकिन मुझे वो बात गलत लगी तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से उसे शेयर करना चाहा। और ये बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो है मिस्टर दीपक सूद जी, जो कि वेस्टीज के एक डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक अच्छी पद पर हैं। और उन्होंने लोगों से एक आग्रह किया, पिछले महीने भी किया और इस महीने भी किया, कि आप 2 तारीख को सीएनसी कंप्लीट करिए। सीएनसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफर। 100 पीवी की सीएनसी आप करिए। इसमें आपको 4 महीने 100 पीवी का सामान लेना होता है, जो तकरीबन 3000 रुपए का होता है। यानी 3000 रुपए का सामान आपने हर महीने लिया, 4 महीने आपने 12000 का सामान लिया, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान कंपनी फ्री देती है। आज मेरा जो सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि सीएनसी नहीं करना चाहिए या कंपनी कोई गलत काम कर रही है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी अपने कंज्यूमर को एडवांटेज दे रही है। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कंपनी से या मैनेजमेंट से या दीपक सूद जी से, कभी गलती से मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए तो आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने एक गुहार लगाई, आपने एक इमोशनल लाइन कही लोगों से कि एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके बिजनेस को बड़ा कर सकता है। और आपने लोगों से एक विनती करी, आपने एक बात कही कि अगर हम जो सीएनसी 12 तारीख तक करते हैं, अगर उसको 2 तारीख को ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कंपनी के मैनेजमेंट से, मिस्टर दीपक सूद जी से, कि आखिर उनको इस तरीके की बात पब्लिक से करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर मैं रीजन पूछूं कि कंसिस्टेंसी 2 तारीख को ही क्यों करे कंज्यूमर, इस क्यों का जवाब क्या कोई दे सकता है? वो ना दे, कोई और दे सकता है? 2 तारीख को ही एक आदमी 3000 रुपए की खरीदारी आखिर क्यों करे? सर जी, शायद आपने दीपक सूद सर का पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखा था ध्यान से। उन्होंने किसी को फोर्सली नहीं कहा है कि आपको 2 तारीख को ही करने हैं। जो जिसे हो पाएगा वो करेगा, जिसे नहीं हो पाएगा नहीं करेगा। किसी को फोर्स नहीं था, एक रिक्वेस्ट था।
जिसके पास नहीं होंगे पैसे वो कैसे कर पाएगा। और सिर्फ 100 पे भी आप बोल रहे हो भाई, 60 पे भी होता है कंसिस्टेंसी ऑफर, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जिक्र कर लो। और किसी को यहाँ पे फोर्सली बोला ही नहीं गया है कि आप 2 तारीख को ही करो, एक बोला है कि चलो कोशिश करते हैं, जिससे पॉसिबल हो करें, नहीं करना है नहीं करे, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बोला था दीपक सूद सर ने। रिक्वेस्ट कि छोटा सा परिवर्तन, और वो परिवर्तन है क्या कि हम जो लोग कंसिस्टेंसी डालते हैं वो 2, 5, 7, 9 जब भी डालते हैं, इस बार 2 अगस्त यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम कोशिश करें कि हम फर्स्ट डे यानी कि 2 अगस्त को अपनी कंसिस्टेंसी डालें। ट्रेडिशनल मार्केट में तो उसको इस तरीके से बाउंड नहीं किया जाता, उसको इस तरीके से प्रेशर नहीं किया जाता। आपने तो लोगों से खाली 2 तारीख को करने की एक गुहार लगाई, या आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट एक अच्छा शब्द कहेंगे, आपने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि 2 तारीख को वो अपनी सीएनसी कंप्लीट करे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी इस रिक्वेस्ट की वजह से बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं वो लोगों के पीछे पड़ गए कि 2 तारीख को तुम बिल करो। पीछे पड़ गया क्या मतलब है भाई? ये क्या बात हुई कि पीछे पड़ गए? भाई उन्होंने कहा था कि 20 लोगों की लिस्ट बनाओ अपने डाउनलाइन में से और चूज़ करो कि जो कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं उन्हें वो दिलवाए 2 तारीख के 2 तारीख को कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको लेना ही है 2 तारीख को। भाई मैं बार बार तो वही कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आपके जैसे लीडर को ये चीज़ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़े ना भाई, आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, आपको तो पता ही होना चाहिए ऐसे कैसे क्या हो रहा है। सर आप जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है, लोगों की जॉब चले गई, लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम, आज फाइनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपकी इस रिक्वेस्ट की वजह से अब आदमी कर्जा करे, चोरी करे, ब्याज पे पैसा लेकर आए, अपना सोना बेच डाले, कुछ भी करे, लेकिन वो अपना कंसिस्टेंसी पूरा करे नहीं है। लेकिन उन लोगों की बात मैं आज कर रहा हूं जो एज अ कंज्यूमर कंपनी के साथ इसी महीने जुड़े, पिछले महीने जुड़े, 2 महीना 3 महीना पहले जुड़े। जिस आदमी की अभी 3,000 रुपए टोटल इनकम नहीं है, वो 3,000 का सामान खरीद के क्या करेगा, और वो भी 2 ही तारीख को। सर क्या आप सच में एक नेटवर्कर हो? क्योंकि मैंने नेटवर्कर को नेगेटिव बातें करती सुने ही नहीं है आज तक, और आप ऐसे लीडर और आप यहाँ पे उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती आपको। आप दूसरे को अच्छी ज्ञान देने के बदले ये चोरी डकैती के बारे में जो आप बोल रहे हो, क्या लगता है जितने भी यहाँ पे वेस्टिजियन है या फिर जो भी कंपनी में वर्क करते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बुलाया जाता है, वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अपने घर का सोना बेचते हैं। वेस्टीज ने कब कहा है कि आप अपने घर को गिरवी में रख के आप ये सारी चीज़ें करो? फालतू की बातें सर करते रहते हो, सिर्फ अपने आपको यानी चाहिए आपको कि हाँ व्यूज़ आने चाहिए, ये वो बहुत कुछ करने के लिए आप ये सब कर रहे हो। भाई क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। दूसरी बात, अगर आपको बदलाव चाहिए ही था, आपने कहा एक छोटा सा बदलाव, तो सर छोटा सा बदलाव ये भी हो सकता था कि कंसिस्टेंसी को 31 तारीख तक कभी भी करें, 12 तारीख को हटा देते हैं। छोटा सा बदलाव ये भी हो सकता था कि 30 पीवी की कंसिस्टेंसी करें, 1,000 रुपए का सामान खरीदें। लेकिन हमने ये नहीं कहा। सर 1,000 रुपये ही क्यों? आपका तो मन है तो आप 500 भी बोल सकते हो, बोलने का तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे आपका तो ये भी माइंड में आ रहा होगा कि चलो जिसके लेवल मेंटेन 1 महीने में नहीं हुए वो 5 महीने में भी लेवल मेंटेन करे, फिर भी उसे बोनस मिल जाए। तो आपकी मन है, आप जो भी मन चाहे बोल सकते हो। हमने क्या कहा, एक छोटा सा बदलाव, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को कि 2 तारीख को ही उसको कंसिस्टेंसी करानी पड़ी? उसके बाद आपने सीएनसी डे में भी कन्वर्ट कर दिया 2 तारीख को। क्या कंपनी को नंबर 1 बनने की इतनी जल्दी है कि वो ग्राहकों की तरफ नहीं देख रही? आपको शायद सर ये पता होना चाहिए कि वेस्टीज पिछले 4 से 5 महीने से अपने कुछ प्रोडक्ट्स के रेट कम करी हुई है, और उसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। आप उसके लिए भी वीडियो बना सकते थे कि हाँ वेस्टीज जिसकी प्रोडक्ट ये थी वैसी थी, और वेस्टीज ने अभी कोरोना की वजह से अपना रेट को कम किया। आप ये भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन उस पर तो आपको ध्यान नहीं किया, क्योंकि आप नेटवर्कर हो ही नहीं सर। नेटवर्कर रहते तो आप पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान देते, आपको निगेटिव चीज़ दिखाई देती है। आपको कहाँ से हॉट टॉपिक मिलना चाहिए उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो कोई क्या कर सकता है? क्या कंपनी को अपना टर्नओवर बढ़ाने की इतनी जल्दी है कि उसको कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं? क्या कंपनी को अपने लीडरों को BMW मर्सिडीज दिलाने की इतनी जल्दी है कि उसको एक आम आदमी से कोई लेना देना नहीं?
वेस्टीज में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं ना जहाँ पे आम आदमी खास आदमी बना हुआ है सर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, गरीब से गरीब आदमी यहाँ पे वर्क करके आगे बढ़ा हुआ है। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, शायद आपको भी पता होगा इसके बारे में कि वेस्टीज ने क्या कुछ किया है आम लोगों के लिए, खास लोगों को बना के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर शायद अब देना ना देना कोई बात है ही नहीं है। सर आपने जो बोला वो किसके लिए बोला? आपने बोला कि एक डायरेक्टर कम से कम 20 से 30 लोगों को लेकर आए। ओहो सर जी, बोला था ना आपने, शायद अच्छे से सुना नहीं है वीडियो को। किसी ने नहीं बोला है कि 20 से 30 लोगों का है, क्योंकि जब डायरेक्टर बनते हैं ना उनके नीचे कुछ टीम बन चुकी होती है सर। उन्होंने बोला कि बस उसी में से आप ऐसे टीम चूज़ करो, अपने लीडर्स को चूज़ करो जो कि कंसिस्टेंसी ले सकते हैं, और उन्हें बोलो कि रिक्वेस्ट करो कम से कम 2 तारीख को ही वो ले सके। पॉसिबल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं। चलो देखते हैं वो जो आप बता रहे हो ना दीपक सूद ने क्या बोला था, चलो देखते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि डायरेक्टर को कितने ने क्या क्या बोला गया था। चलो देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स कि वो 20 यानी कि 20 डाउनलाइंस की एक लिस्ट बनाए। 20 डाउनलाइंस की एक लिस्ट बनाए, उनको वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी उनकी डाउनलाइंस भी 20 डाउनलाइंस, केवल 20 डाउनलाइंस, और अगर उनके पास 100, 200, 500 जो भी डाउनलाइंस है उसमें से केवल 20 लोग वो चुने और उनसे भी वो रिक्वेस्ट करेंगे वो केवल 2 अगस्त को अपनी कंसिस्टेंसी 60 पीवी या 100 पीवी जो भी कंसिस्टेंसी है वो केवल इस बार 2 अगस्त को डालें। तो सुना सर जी, आपने किसी से ये नहीं कहा गया कि आप नए लोगों के पीछे पड़ जाओ। ब्राउन डायरेक्टर क्योंकि बनते तो कुछ टीम बन चुकी होती है नीचे में, तो उनसे बस 20 लोगों की लिस्ट, अगर सिर्फ सेलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता तो 20 क्यों 50 भी बोल सकते थे, लेकिन सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए बोली गई और बोला गया कि उसके ऊपर फोकस करना है, रिक्वेस्ट करनी है। आप वो 12 तारीख तक भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव करना है कि 2 तारीख तक में कंसिस्टेंसी कर लेनी है। दैट्स इट भाई, इतना ही तो था। इस चीज़ को इतना बड़ा बनाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत थी नहीं जितना आप यहाँ पर सीरियस होकर बोल रहे हैं। और आपके डायरेक्टर एंड अबाउट जितने लीडर है वो सब की सब ऐसे पीछे पड़ गए एक आम आदमी के कि अब वो कहीं से भी लाए, चोरी करे, चमारी करे, ब्याज पे लाए, कुछ भी करे और वो 3000 का बिल करे। आपने कंसिस्टेंसी करने को बोला, लेकिन आपने बेस्ट डील से नहीं बोला, आपने बोला वेस्टीज। 3000 का सामान वो बंदा हर महीने लेता है, उसका सामान खत्म भी नहीं हो पाता और वो फिर अगले महीने 2 तारीख को 3000 का सामान ले ले। क्यों? क्या सर कुछ भी बोल दे रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं कि 3-3 हज़ार की 4 कंसिस्टेंसी ऑफर लगाओ आप और कंटिन्यू 4 महीने तक लो, यानी कि 12,000 आपका पर महीना पड़ा और आपने 4 महीने तक सामान यूज़ करा, तो आपको 5वें महीने 10,000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो क्या करोगे आप? लगाओगे? आप पैसे लगाओगे, यूज़ करोगे? आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने डिसीजन लिया। तो हम लोग बोलने का काम करते हैं, बाकी डिसीजन लेना लोगों के ऊपर होता है। किसी को ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं बोला जाता है कि भाई आप ये कंसिस्टेंसी स्टार्ट करो ही करो। उन्हें बेनिफिट बताया जाता है, अगर उन्हें समझ में आता है तो लेते हैं, नहीं समझ में आता है नहीं लेंगे। आप जितने लोगों को बोलते हो कंपनी के बारे में ज्वाइन करने के लिए, क्या सभी कोई करते हैं? क्या नहीं करते ना। तो भाई ये क्या बात हो रही है, क्या नौटंकी चल रही है, साला समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मेरा आज का वीडियो एक कंज्यूमर के लिए है, ग्राहक के लिए है। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कंपनी के चक्कर में, मैनेजमेंट के चक्कर में, लीडरों के चक्कर में अपना पैसा मत फंसाइए, अपने लोगों का पैसा मत फंसवाइए। जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदिए, जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदवाइए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं और शायद आप लोग भी एग्री करते होंगे, ये बात बिल्कुल भी सही है। लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफर सभी के लिए नहीं है, सभी को यूज़ नहीं करता है भाई। कितनी बार बताऊं, वेस्टीज में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग है, तो क्या सबको कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं? क्या नहीं लेते ना। जो एप्लीकेबल होते हैं वही ले पाते हैं, जिसे नहीं हो पाता है वो नहीं लेते हैं। तो इतना रायता फैलाने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर। जो इतना सीरियस हो कि जो आप ये बात कह रहे हो ना, लोगों को पता नहीं क्या आप कहने की कोशिश कर रही है लोगों से, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो जरूरत का हो, जो अच्छा लगे वो खरीदने के ऊपर उनका फोकस करिए, प्रेशर मत करिए। अगर आप लोगों को प्रेशराइज करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना खुद का खत्म कर देंगे। आज मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे, आज मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच है। लोगों को फ्री रखिए, लोगों को एहसास मत होने दीजिए कि वो किसी कुएं में आगे फंस गए, किसी जंजाल में फंस गए। लोगों को ये एहसास दिलाइए कि वो उसी मार्केट में है जिस मार्केट में वो पहले थे। किसी को 500 रुपए का सामान लेना है उसको लेने दीजिए,
किसी को 200 रुपए का सामान लेना है उसको लेने दीजिए, किसी को 1000 का सामान लेना है उसको लेने दीजिए। सर जी आप 200 और 500 की बात करो, मेरा खुद का ब्रांच है, कोई यहाँ से 26 रुपये के साबुन भी लेने आता है ना तो उसे भी मना नहीं किया जाता है, और उसे भी ये नहीं बोला जाता है कि भाई आप इतने की लो ही लो। और 26 रुपये के भी प्रोडक्ट लेने के बाद भी ना उसे भी एक बिल दिया जाता है, पक्की बिल जीएसटी के साथ सर। तो ये बात तो आप बोलो ही मत कि किसी को यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है, जिसको जो मन होता है, कोई एक पेस्ट लेना चाहता है उसे भी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंसी लोगे या फिर 1000 रुपये से ऊपर की लोगे तभी आपको बिलिंग करी जाएगी, नहीं भाई। अगर आप कोई साबुन भी एक लेते हो ना तो उसका भी आपको बिल होता है, उसकी भी जीएसटी करती है। एक साबुन का सर मैं बात कर रहा हूँ जिसकी अभी जो रेट चल रही है वो 26 रुपीज़ ओनली चल रही है। तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे प्रेशर किया जा रहा है? हाँ, जैसे आगे बढ़ना है वो थोड़ा खुद को पेन लेगा, नहीं पेन लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको कोई ड्रीम्स नहीं दिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए जाते हैं और यहाँ पे पूरे हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाली बात है, ड्रीम्स पूरे हो भी रहे हैं। अगर बेस्ट डील से लेना है उसको वहां से परचेस करने दीजिए। आप प्रेशर मत करिए। 100 लोगों को अगर आप 500 रुपए की खरीदारी करने के लिए कहते हैं तो आपका बिजनेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बजाय आप सिर्फ 5 लोगों के पीछे डंडा लेके पड़ जाओ कि नहीं तुझे कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी तो उसको 3000 का माल लेना पड़ेगा। ये देखिए अभी इन्हें सब चीज़ पता है, यानी कंपनी में या किसी और कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन वेस्टिजियन कैसे वर्क करते हैं ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि डंडे लेके पढ़ते हैं, पिस्तौल लेके पढ़ते हैं, गन लेके पढ़ते हैं, किसके पीछे क्या लेके पढ़ते हैं, इन्हें वो चीज़ अच्छे से ज्ञान है। लेकिन इनकी कंपनी का शायद इनको पता नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। चलिए थोड़ा सा और इंटरटेन होते हैं, देखते हैं कि और इनके आगे के शब्द क्या हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को और थोड़ी सी बचिए, बस आप देख के ख़त्म करते हैं। शांति से काम करिए, हड़बड़ाहट में काम मत करिए। 1 महीने का बिजनेस नहीं है, 1 साल का बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत लंबा है। ना कंपनी कहीं भाग रही है, ना प्रोडक्ट कहीं भाग रहे हैं और ना ही वो लेवल कहीं भाग रहा है, सब वही की वही है। आप इस महीने डायरेक्टर नहीं होते, अगले महीने हो जाएंगे, उस महीने नहीं होते, उसके अगले महीने हो जाएंगे। सिल्वर इस महीने नहीं होते, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल परचेज से लेवल को मेंटेन करिए। सर आपके तो क्वेश्चन इसमें भी होना चाहिए था ना कि लॉकडाउन है, सब चीज़ है, पैसे की कमी है, तो 2001 पीबी कैसे, थोड़ा सा वेस्टेज को और भी कम कर देना चाहिए था, ये मेंटेन करने वाला, या फिर मेंटेन करने वाला झंझट ही हटा देना चाहिए था। जितने भी काम होते उसके पैसे वो बोनस के हिसाब से देते। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते थे। मैं शॉक्ड हूँ कि आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि वेस्टेज अपना पीबी को थोड़ा सा कम कर दे, मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा अपना पीबी कम कर दे, उसकी क्राइटेरिया थोड़ी सी घटा दे। ये आप क्यों नहीं आया? ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन था सर। चलो कोई नहीं सर, नेक्स्ट वीडियो में आप ये क्वेश्चन जरूर अराइव करना। ओके।